Good morning, my dear students. Today we will do the our chapter 5. Okay, we have completed our chapter 4, and today I will teach you the exercise. Chapter 5, and the chapter name is this and that. Okay, demonstrative pronouns singular. Okay, this is used when we talk about a single thing near us, and that when we talk about single thing farther away. It means जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास है, देखिए जैसे ये पेन है, ये हमारे पास में है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ अ पेन. ठीक है, अब यही पेन हमसे दूर रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ पेन. तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन दिस एंड दैट. दिस हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे पास रखी होती है, और दैट हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे दूर होती हैं. ठीक है, लुक एट द एग्जाम्पल गिवन हियर. दिस इज़ अ टॉय. देखिए टॉय इस गर्ल के हाथ में है, यानी कि टॉय इस गर्ल के पास में, तो उसने क्या बोला, दिस इज द टॉय. अब ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दिस टॉय इज फार्दर. ओके, सो ये दूर है, तो इसलिए ये गर्ल क्या बोल रही है, दैट इज अ टॉय. वो एक टॉय, क्योंकि ये गर्ल से दूर है, इसलिए उसने बोला दैट, और जब पास है तो बोला दिस. ओके, लुक एट द एक्सरसाइज ए. लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट. आपको पिक्चर्स देखनी है और दिस और दैट फिल करना है. जैसे कि आपका फर्स्ट पिक्चर है, ये बॉय है और इसके हाथ में एक बुक है, तो ये बुक की तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है. इट मीन्स दिस इज अ बुक, क्योंकि बुक पास में है बॉय के. अब है गर्ल इस डक से बहुत दूर है ना, कितना दूर है, तो गर्ल क्या बोल रही है, दैट इज अ डक, क्योंकि डक इस गर्ल से दूरी पर है. ओके, सो हम क्या यूज करेंगे, दैट. फिर है कार. लुक एट द पिक्चर. ये दूर है ना बॉय से, सो दैट इज अ कार. नंबर 4, दिस इज अ ब्रूम. ब्रूम उसके हाथ में ही है, तो इसलिए वो बोल रहा है दिस इज अ ब्रूम. दिस इज अ पपी भी गर्ल के हाथ में है, तो इसलिए वो बोल रहे दिस इज अ पपी. अब ये है काइट. काइट तो स्काई में ही उड़ती है, और ये काइट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो क्या आएगा, दैट इज अ काइट. नाउ द एक्सरसाइज बी. इन द स्टोरी बिलो फिल ईच ब्लैंक विद दिस और दैट. ठीक है, आपको इस स्टोरी में दिस और दैट फिल करना है. तो आपका फर्स्ट, चलिए पढ़ते हैं. व्हाट डू यू हैव इन योर माउथ, बेंजी. ओके, सो बेंजी से इसने पूछा कि आपके माउथ में क्या है बेंजी, व्हाट डू यू हैव इन योर माउथ. तो बेंजी रिप्लाइड दिस इज माई बोन, क्योंकि बेंजी के पास में है बोन, तो इसलिए बेंजी ने बोला दिस इज माई बोन. नाउ एंड दिस इज माई बॉल, एंड दिस इज माई बॉल. बॉल भी बेंजी के पास में ही है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज इन योर कैनल. आप मुझे बता सकते हो आपके कैनल में क्या है. यस, दैट इज माई चेन एंड दैट इज माई बॉल, क्योंकि चेन बेंजी से दूर है और बॉल भी बेंजी की दूर है, बाउल जिसमें हम खाना खाते हैं. और तो ये देखो पॉइंट आउट करके बता रहा है कि दैट इज माई चेन और दैट इज माई बॉल. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज बी ऑल्सो. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज सी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट. अगेन आपको फिलअप करने हैं, दिस और दैट यूज करना है. जो चीज पास है उसके लिए दिस, और जो चीज दूर है उसके लिए दैट. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. इन दिस पिक्चर द बर्ड इज फार अवे फ्रॉम द गर्ल, सो दैट इज अ बर्ड. दैट क्यों है, क्योंकि जो बर्ड है वो इस गर्ल से दूर है. ये कैट इस गर्ल के पास में है, तो दिस इज अ कैट. थर्ड है ये बलून. बलून भी इस बॉय के हाथ में है, सो दिस इज अ बलून.
अब ये बस इस बॉय से बहुत दूर है ना दूर, तो दैट इज अ बस। ये एक ट्री भी इस गर्ल से दूर है तो इसलिए दैट इज अ ट्री। और ये पपी इस गर्ल के और इस बॉय के पास में है तो इसलिए दिस इज अ डॉग। ठीक है, समझ आया ना सभी को? चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज डी। लुक एट द पिक्चर्स, कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग दिस और दैट। आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, आंसर आपको दिए हुए हैं और आपको जैसे कि ये पिक्चर्स हैं इनके अकॉर्डिंग देखना है कि बच्चे कहाँ हैं, उनसे चीज़ें दूर हैं या पास में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दिस और दैट यहाँ फिल करने हैं। आपका फर्स्ट है व्हाट इज, ये देखो गर्ल यहाँ पर है और ये बटरफ्लाई दूर है तो ये यहाँ क्या आएगा, दैट। व्हाट इज दैट, इट इज अ बटरफ्लाई। नाउ लुक एट द नंबर थर्ड, ये देखिए गर्ल और ये है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन दूर है ना गर्ल से, अगेन दैट। व्हाट इज दैट, इट इज एन एरोप्लेन। नंबर फोर, व्हाट इज, ये देखो ये तो पास में ही है। व्हाट इज दिस, इट इज अ शू। व्हाट इज दैट, ये बाइसिकल बहुत दूर है गर्ल से, सो व्हाट इज दैट, इट इज अ बाइसिकल। व्हाट इज दिस, ये जो गर्ल के हाथ में, व्हाट इज दिस, इट इज अ ब्रश। व्हाट इज दिस, इट इज अ मैट। व्हाट इज दैट, क्योंकि हाउस दूर है तो इसलिए व्हाट इज दैट, इट इज अ हाउस। बेटा जो भी चीजें हमारे पास में होती हैं या फिर कोई भी चीज किसी भी तरीके की तो उसे हम बोलते हैं दिस, और जो चीजें हमसे दूर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं दैट। लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी मतलब सिंगल, एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए कुछ और यूज किया जाएगा, लेकिन अगर वो एक है और हमारे पास में है तो यूज किया जाएगा दिस, और वो हमसे दूर है, एक है तो यूज किया जाएगा दैट। Students, do this all the exercise in your book. Okay बच्चों, bye, take care, thank you.